हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है जून 1991 की। रात के 12 बज चुके थे। चार्ल्स होल्डन नाम का एक आदमी काम से घर लौट रहा था। उसने सोचा कि घर जाने से पहले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट से कुछ खाने को ले लेता हूँ। जल्दी से खाना पैक करा के वो अपने ट्रक में वापस बैठा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसके ट्रक की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। चार्ल्स ने गाड़ी पार्क की और शीशा नीचे करके पूछा कि क्या बात है। वो अनजान आदमी हांफते हुए बोला, भाई साहब, मेरी बहन को बेबी होने वाला है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे दो। चार्ल्स को उस आदमी को देखकर अजीब सी फीलिंग आई, लाइक समथिंग वाज रॉन्ग। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे ही वो आदमी निराश होकर जाने लगा, चार्ल्स को बुरा लगा। उसने आवाज दी, सुनो, पूरा तो नहीं पर मैं तुम्हें रास्ते तक छोड़ दूंगा। वो अनजान आदमी मुस्कुराया और फटाक से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तो स्ट्रेंजर गाड़ी में बैठ गया और चार्ल्स ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। चार्ल्स ने उसको करीब 3-4 किलोमीटर आगे ले जाकर सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और बोला, भाई, मैं बस यहीं तक जाऊंगा। बस इतना सुनते ही उस अनजान आदमी का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो अपनी पॉकेट में कुछ टटोलने लगा, जैसे कोई चाकू या हथियार निकाल रहा हो। और फिर वो चिल्लाया, अपनी चाबियां और वॉलेट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, चार्ल्स को तो पहले से ही उस पर शक था, इसलिए वो अलर्ट था। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसके सामने अब एक साइको बैठा था, जिसके हाथ में एक चमकदार चीज थी, एक स्क्रू ड्राइवर। उस अनजान आदमी ने स्क्रू ड्राइवर चार्ल्स की तरफ कर दिया और फिर से धमकी दी। चार्ल्स समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। अब सोचिए, आधी रात, सुनसान सड़क और आपकी कार में एक साइको हथियार लेके बैठा है। चार्ल्स ने हिम्मत से काम लिया। उसने तुरंत ट्रक बंद किया, इग्निशन से चाबी खींची और दरवाजा खोल के सीधा दौड़ लगा दी। उसने दूर एक कन्वीनियंस स्टोर की रोशनी देखी और सोचा, वहां तक पहुंच गया तो बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। वो बदमाश स्क्रू ड्राइवर हाथ में लेके उसके पीछे चीता की रफ्तार से भाग रहा था। चार्ल्स समझ गया कि वो स्टोर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसने अचानक रुककर अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोला, ठीक है, तुम जीत गए, चलो वापस चलो, मैं तुम्हें जहां कहोगे वहां छोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरा वॉलेट सब ले लेना। उस बदमाश के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। वो चार्ल्स को स्क्रू ड्राइवर से धक्का मारते हुए वापस ट्रक तक ले गया। लेकिन यहाँ चार्ल्स ने अपना दिमाग लगाया। जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठा, इससे पहले कि वो बदमाश पैसेंजर डोर खोल पाता, चार्ल्स ने ट्रक स्टार्ट किया और फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। वो साइको बस सड़क पर खड़ा चिल्लाता रह गया। चार्ल्स ने उस साइको को पीछे छोड़ तो दिया था, पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया डर उसके मन में बैठ गया। उसे अचानक याद आया कि उसने उस बदमाश को अपने घर से कुछ ही दूरी पर उतारा था। उसे टेंशन होने लगी कि कहीं वो आदमी उसके ट्रक को पहचान कर उसके घर तक न आ पहुंचे, फिर न जाने क्या होगा। इस डर से उसने घर जाना अभी ठीक नहीं समझा। उसने डिसाइड किया कि वो 1 घंटे तक शहर के बाहर ही गाड़ी घुमाएगा, ताकि वो खतरा टल जाए। करीब 1 घंटा इधर उधर भटकने के बाद जब चार्ल्स वापस अपने घर वाली गली में पहुंचा, तो उसने जो देखा, बिलीव मी, उसकी रूह कांप गई। वही आदमी, वही अनजान साइको उसके घर के सामने वाली सड़क पर आराम से टहल रहा था। ये देखते ही चार्ल्स ने चुपचाप गाड़ी रिवर्स की और वहां से निकल गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने फौरन पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। पुलिस को कॉल करने के बाद चार्ल्स ने एक नजदीकी पे फोन के पास ऑफिसर का इंतजार किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। चार्ल्स ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पुलिस ने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि वो उसको उसके घर तक सेफ छोड़ देंगे और अगर वो आदमी आसपास दिखा तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। जब वो पुलिस के साथ अपने घर पहुंचे तो वो बदमाश वहां से जा चुका था। चार्ल्स ने एक राहत की सांस ली। पुलिस ने पूरा घर चेक किया, पर कोई ब्रेक इन का निशान नहीं था, सब कुछ ठीक था। चार्ल्स ने ऑफिसर को थैंक यू बोला। अब वो सेफ फील कर रहा था। पर जैसे ही ऑफिसर वहां से जाने लगा, चार्ल्स को अचानक कुछ याद आया।
उसने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज एक काम और कर देंगे। मेरी माँ ठीक पीछे वाले घर में रहती है, उनका नाम डोरोथी है, 70 साल की है और अकेली रहती है। बस एक बार उनके घर को बाहर से चेक कर लेंगे कि सब ठीक है या नहीं। ऑफिसर ने कहा नो प्रॉब्लम और उसकी माँ के घर की तरफ चल पड़ा। ऑफिसर चार्ल्स से विदा लेकर झाड़ियों के बीच से उसकी माँ डोरोथी के घर के पिछवाड़े में पहुंचा और वहां जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला था। ऑफिसर ने फौरन अपनी पिस्टल निकाली और घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा और एक अजीब सी शांति थी। उसने आवाज लगाई, डोरोथी। कोई जवाब नहीं आया। फर्स्ट फ्लोर चेक करने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया और तभी उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। उस खून के निशानों का पीछा करते हुए वो एक बेडरूम में पहुंचा जहां बेड पर डोरोथी की लाश पड़ी थी। उन्हें बुरी तरह से स्टैब किया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस अनजान आदमी का नाम गिलबर्ट कैनन था। जब चार्ल्स उसे सड़क पर छोड़कर भाग गया था तो वो सोने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। उसने अंधेरे में रैंडमली एक घर चुना और बदकिस्मती से वो घर चार्ल्स की मां का निकला। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसी आदमी की मां का घर है। जब डोरोथी ने उसको देखा तो गिलबर्ट ने इस डर से कि वो पहचाना जाएगा उन्हें स्क्रू ड्राइवर से मार डाला। एक छोटी सी भलाई, एक अनजान पे दया, कैसे एक पूरे परिवार के लिए एक नासूर बन गई। गिलबर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा हुई।